श्रोता प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूं एक प्रसंग, नागलीला। देखिए, भगवान ने यमुना से काली नाग को हटाने का उपाय सोचा। उन्होंने ग्वाल वालों से कहा, चलो आज यमुना के किनारे कंदुक क्रीड़ा की जाए। श्री दामा अपनी माता से गेंद बनवा लाया। आज मनसुखा, दामा, श्री दामा, छदामी आदि बाल सखाओं के साथ भगवान कंदुक क्रीड़ा करने लगे कि चेता प्रसन्नम मनसा विनोदा स्वस्थम शरीरम नव चेतना च सौहार्द लाभो च देश भक्ति संजायते कंदुक खेलने। देखिए, गेंद खेलने से चित्त प्रसन्न होता है, मन को आनंद प्राप्त होता है, शरीर स्वस्थ रहता है, नई चेतना आती है, सौहार्द और देशभक्ति का संचार होता है। आज तो आज यमुना के तट पर भगवान कंदुक क्रीड़ा करने लगे कि गिर कलिंद की नंदिनी यमुना जी के तीर काली दह के घाट पर खेल रहे थे वीर। अलबेले मन चले सब ब्रज के गोप किशोर फेंक रहे थे गेंद को एक एक की ओर। काली दह के निकट कंदुक क्रीड़ा हो रही है। कोई गेंद फेंकता है, कोई टोल मारता है। अब गेंद फेंकने में भगवान का नंबर आया। वे मनसुखा की तरफ ज्यादा गेंद फेंकते थे। श्री रामा नाराज हो गया। उसने कहा, कृष्ण, हम बहुत देर से डंडा लिए खड़े हैं, परंतु तुमने मेरी तरफ एक बार भी गेंद नहीं फेंकी। मुझे तो ऐसा लगता है कि मनसुखा आपको ज्यादा प्रिय है। भगवान ने कहा, नहीं श्री रामा, ऐसी कोई बात नहीं है। इसने माखन ज्यादा खा लिया, इसलिए इसका इलाज कर रहा हूँ। खैर, कोई बात नहीं, अब तुम समझ जाओ, मैं गेंद तुम्हारी तरफ फेंक रहा हूँ। ऐसा कहकर भगवान ने बड़ी जोर से गेंद को श्रीदामा की तरफ फेंका। श्रीदामा गेंद को नहीं संभाल पाया। वह काली दह के ठीक सामने खड़ा था। गेंद जब नहीं रुकी, गेंद काली दह में चली गई। अब तो श्रीदामा रोने लगा। उसने कृष्ण का पीतांबर पकड़ लिया और कहने लगा, कृष्ण, हमारी गेंद लाओ। भगवान ने कहा, कोई बात नहीं, मैं यशोदा मैया से कहकर तुम्हें दूसरी गेंद बनवा दूंगा। श्रीदामा बोला, नहीं, मुझे वही गेंद चाहिए। कुछ भी करके मेरी गेंद ला कर दीजिए, इसी में तुम्हारी भलाई है। भगवान ने कहा, ठीक है, पीतांबर छोड़ दे, अभी मैं यमुना से निकाल कर तेरी गेंद लाता हूँ। आज भगवान उछल कर कदम्ब के पेड़ पर चढ़ गए और काली दह में कूद पड़े। व्यास जी लिखते हैं कि कृष्णा कदम्ब मधिरुह ततोति तुंगो मास्फोट गाढ़ सनो निपतत विशोदे। अब तो ज्यों भगवान जल में कूदे, काली दह का जल इधर उधर उछलकर 400 हाथ तक फैल गया। अब तो सारे ग्वाल वाल श्री दामा को गाली देकर रोने लगे कि दामा को गाली दे देकर चीखने लगे ग्वाले वाले। ओ हत्यारे खो दिए कहाँ वह मोर मुकुट मुरली वाले। ओ पापी ना कुछ चिथड़े पर पीतांबर बाला खोया है। ओ नीच कांच के टुकड़े पर त्रिभुवन का रत्न डुबाया है। अरे हत्यारे, तूने सड़ी गली गेंद के पीछे पीतांबर वाले को यमुना में डुबो दिया। अब कृष्ण के जैसा सखा मुझे कहाँ मिलेगा। अब तो श्रीदामा भी रोने लगा। सभी आज रो रो कर कृष्ण को पुकार रहे हैं कि ओ गोपी धन आओ आओ, ओ ब्रजभूषण आओ आओ, जो जगजीवन आओ आओ, ओ मनमोहन आओ आओ। तब तक कुछ ग्वालों ने दौड़कर बाबा नंद और यशोदा को जाकर बता दिया कि हे मैया, तेरा कन्हैया यमुना में डूब गया है। कि सुन न सके पूरे वचन बूढ़े बाबा नंद, भाग पड़े कहते हुए हाँ बेटा ब्रजचंद। जो नंद बाबा ने सुना, उनका धीरज छूट गया। हाँ बेटा कृष्ण, अब तुम्हारे बगैर मैं कैसे जीवित रह पाऊंगा। ऐसा कहकर भाग खड़े हुए और यमुना के तट पर पहुंचकर विलाप करने लगे। ईश्वर तुम बड़े निर्दयी हो, जो यह दुख दिया बुढ़ापे में। क्यों दिया जो गुल कर दिया हाय, देकर यह दिया बुढ़ापे में।
काली दह के अब मरघट पर देखेगा जग दूसरी चिता, पहली जल के भी तर होगी ऊपर जल के दूसरी चिता। हे ईश्वर, तुम कितने निर्दयी हो, जो तुमने बुढ़ापे में दिया हुआ दिया गुल कर दिया। अब तो यमुना के तट पर दो चिताएं बनेगी, एक तो जल के अंदर होगी और दूसरी जल के बाहर होगी। क्या कहकर वहीं पर गिरे बूढ़े पिता तुरंत, दाऊ नहीं संभालते तो होता प्राणांत। इतना कहकर बाबानंद बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर गए। बलराम ने उन्हें संभाल लिया, अन्यथा उनका प्राणांत ही हो जाता। इधर मैया यशोदा भी रोती चिल्लाती यमुना के किनारे पहुंची कि बतला दो अरे मुझे कोई, मेरी गोदी का लाल कहाँ, मेरा मोहन मेरा नंदन मेरा वह ब्रज गोपाल कहाँ। माता से पहले लाल मरे यह नियम मैं चलने दूंगी, बूढ़ों के पहले बच्चों की किस तरह चिता जलने दूंगी। जाती हूँ वरुण लोक को मैं, लाला को यहाँ पठाऊंगी, अपने प्राणों को दे दूंगी, बदले में उसे बचाऊंगी। अरे मुझे कोई ये तो बताओ, मेरा कन्हैया कहाँ चला गया। माता जीवित रहे और पुत्र मर जाए, मैं इस नियम को नहीं चलने दूंगी। अभी यमुना में कूद कर वरुण लोक में जाकर अपने लाला को यहाँ भिजवाऊंगी। ऐसा कहकर यशोदा जी यमुना में कूदने को तैयार हो गई। श्री रामा ने आगे बढ़कर उन्हें पकड़ लिया और बोला, मैया ये सारी गलती मेरी है, मैंने गेंद के लिए झगड़ा किया। कन्हैया यमुना में कूद गया। तब तक बलराम ने कहा, मैया वह देखो कन्हैया पानी से बाहर आ रहा है। यशोदा जी गौर से देखने लगी। उन्होंने कहा, बलराम तुम मुझे बहका रहे हो, कल कन्हैया मुझसे माखन मांग रहा था, मैंने उसे माखन नहीं दिया, इसलिए वो नाराज होकर यमुना में डूब गया। नंद जी रोकर कह रहे थे, कृष्ण कब पानी से बाहर आएंगे। कि पागल की भांति नंद बोले, अत्यंत शीघ्र कब आएंगे। क्या महाप्रलय हो जाएगी तब अपना दर्श दिखाएंगे। क्या महाप्रलय होने के बाद अपना दर्शन देंगे। ऐसा कहकर जोर जोर से रोने लगे। आज सारे गोपी ग्वाल ही नहीं, गाय और बछड़ों के भी आंसू निकल रहे थे। अब तो बलराम जी भी रोने लगे कि हे प्रभु क्या क्या लिखा मेरे भाग में, यमुना में भैया दशा है नाग ने। हे प्रभु क्या क्या लिखा मेरे भाग में, तेरे बिन भैया मैं जीवित ना रहूं, गोपी रोए भैया तेरी याद में। हे भैया कृष्ण जल्दी बाहर आ जाओ, अन्यथा ये बलराम भी अपने प्राणों को खो डालेगा। अब तो चारों तरफ करुणा की धुन गूंज रही है कि यमुना में डूबा कन्हैया मैं कैसी करूं, यमुना में डूबा कन्हैया मैं कैसी करूं। बाबा भी रोए बलदाऊ भी रोए, रोबे यशोमती मैया मैं कैसी करूं। दाऊ भी रोए श्री दामा भी रोए, रोवे मन सुखा भैया मैं कैसी करूं। यमुना में डूबा कन्हैया मैं कैसी करूं। इधर तो सभी ग्वाल वाल नंद बाबा यशोदा और बलराम जी के सहित रो रहे हैं। क्या हो रहे थे सभी ब्रज नर नारी अधीर, लोक राज पहुंचे उधर नागराज के तीर। उधर भगवान काली नाग के पास पहुंचे। काली नाग उस समय सो रहा था, परंतु नाग पत्नियां जाग रही थीं। ज्यों भगवान कृष्ण वहां पहुंचे, एक नाग पत्नी ने कहा, बेटा तुम कितने सुंदर हो, तुम्हारा रूप देखकर मुझे दया आ रही है, इसलिए यहाँ से जितनी जल्दी हो सके भाग जाओ, अन्यथा कहीं नाग जाग गया तो एक ही फुंकार में तुम्हारा काम तमाम हो जाएगा। कि बोली बच्चे भग जा जल्दी, क्यों नाहक प्राण खो रहा है। सौभाग्य समझे अपना लाला, जो काली नाग सो रहा है। भगवान ने कहा, नागनियों मैं तुम्हारे नाम से ही मिलने आया हूं, तुम उसे जगा दो।
भगवान ने बार बार कहा, परंतु नागनियों ने नाग को नहीं जगाया। भगवान आगे बढ़े और उसके पूंछ पर लात मारी। नाग जाग गया, उसने हजारों फनों को फैलाया, भगवान को शरीर में लपेट लिया, फुंकार मारकर फन की चोट करने लगा। उसके मुंह से झाग निकल रहा था जिससे यमुना का पानी खौलने लगा। भगवान ने कहा, ठीक है, पहले तुम मुझे खूब लपेट लो, फिर तुम्हें हम अपनी कलाकारी दिखाएंगे। भगवान ने अपने शरीर को मोटा करना शुरू कर दिया। अब तो उसके गुड़िया गुड़िया चटकने लगे। उसने भगवान को मुक्त कर दिया और फनों की चोट करने लगा। काली नाग फन मारता है, भगवान उसे बचाते हैं। अब तो भगवान कूद कर उसके फन पर चढ़ गए और अपना भार बढ़ाने लगे। नाग जिस फन को ऊपर उठाता है, भगवान कूद कर उसी फन पर चढ़ जाते हैं। अब तो उसके मुंह से रक्त बमन होने लगा कि विष उगल चुका, चोटें कर ली, बल दिखलाया फुंकारी का, लेकिन कुछ चारा चल न सका, बनवारी पर फनधारी का। काली नाग का सारा प्रयत्न भगवान के आगे विफल हो गया। भगवान ने अपनी बंसी निकाली और बजाकर उसके फनों पर नृत्य करने लगे। अब तो काली नाग का अभिमान नष्ट हो गया। नाग पत्नियों ने नाग की हालत देखी, वे भगवान की विनय करने लगी कि नमः कृष्णाय रामाय वासुदेवाय सुताय च प्रद्युम्नाय निरुद्धाय सात्वताम पतये नमः। हे प्रभु, आप वासुदेव संकर्षण एवं प्रद्युम्न और अनिरुद्ध हैं। हे चतुर्व्यूह रूप श्री कृष्ण, हम आपको नमस्कार करती हैं। आप अपराधियों को दंड देते हैं। किसी अपराध के कारण इस नाग को ये योनि प्राप्त हुई है, परंतु ये हमारा पति है, इसके मरने पर हम सब विधवा हो जाएंगे। इसलिए हे प्रभु कि हे प्रभु, सुहाग के आशीष से अनुरागिन का अंचल भर दो, तज कर स्वामी के प्राणों को मेरी चूड़ियां अमर कर दो। नाग ने कहा, प्रभु हम तो जन्म से ही दुष्ट हैं, तामसी जीव हैं, आपकी महिमा को नहीं समझ पाए, मेरे ऊपर कृपा करो। भगवान ने नाग से कहा, मैं तुम्हें प्राणदान दे रहा हूं, परंतु तुम अब यहाँ नहीं रह सकते हो। अब तुम इस कुंड को छोड़कर रमण द्वीप को प्रस्थान करो। नाग ने कहा, प्रभु गरुण से हमारा बैर है, वे मुझे मार डालेंगे। कि है ये हमते खगपति की रारी, अवंत गए डरी हैं सो मारी। नाग ने कहा, एक दिन गरुण जी ने इसी स्थान पर आकर एक मछली खा ली थी। सौभर ऋषि ईश्वर का ध्यान कर रहे थे। उन्होंने गरुण को श्राप दे दिया था कि इस स्थल पर गरुण यदि कभी आए तो हमारे श्राप से वे भस्म हो जाएंगे। और यहाँ श्राप सौभर ऋषि केरा, और ताते गरुण करत नहीं फेरा। भगवान ने कहा, तुम्हारे फनों पर हमारे चरण चिन्ह अंकित हो चुके हैं, इसलिए गरुण तुमसे अब नहीं बोलेंगे कि मेरे चरण चिन्ह तब माथा, और लखी अब बोली है नहीं खगना था। आज नाग काली देह को छोड़कर रमणक द्वीप को चला गया। देखिए, काली नाग पूर्व जन्म में बहुत बड़ा अभिमानी राजा था। श्रापवशी से नाग योनि प्राप्त हुई थी। काली नाग रमणक द्वीप छोड़कर यमुना में क्यों रहने लगा? देखिए, गरुड़ जी की माता विनिता और सर्पों की माता कद्रु में परस्पर बैर था, इसलिए गरुड़ को जो सर्प मिल जाता था उसे वे खा डालते थे। व्याकुल होकर सभी सर्प ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने नियम बना दिया कि प्रत्येक अमावस को एक सर्प बारी बारी से गरुड़ के पास जाया करेगा। तो एक दिन काली नाग का नंबर आ गया। उसे अपने ऊपर घमंड था कि मैं गरुड़ का स्वयं भक्षण कर लूंगा। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। काली हार गया और वहां से भागकर काली देह में छिप गया। अब प्रश्न उठता है कि काली देह के निकट की सभी वनस्पतियां सूख गई थी, तो कदम्ब का वृक्ष हरा भरा कैसे बना रहा? देखिए, एक बार गरुड़ जी अपनी चोंच में अमृत लेकर कदम्ब पर बैठ गए और उनके मुंह से अमृत की एक बूंद वृक्ष पर टपक पड़ी, जिससे वृक्ष हरा भरा बना रहा। देखिए, उधर तो नाग रमण द्वीप को चला गया और इधर सभी लोग रो रो कर भगवान को पुकार रहे कि वाणी नहीं पुकार रही, अब प्राण रहे हैं टेर कन्हाई, कहाँ लगाई देर। हे कृष्ण, जल्दी से बाहर आ जाओ, इतनी देर क्यों लगा रहे हो? अब तो भगवान कुंड से बाहर निकल पड़े। सभी लोगों के मानो खोए हुए प्राण वापस मिल गए हों। भगवान ने नाग की सारी कहानी सुनाई। सुनकर सभी लोग बड़े प्रसन्न हुए। काफी रात हो जाने के कारण यमुना के तट पर ही ठहर गए।
गर्मी के दिन थे, अचानक वन में आग लग गई। ब्रजवासी दावानल से घिर गए। अब तो ग्वाल वाल कृष्ण और बलराम को पुकारने लगे कि मोहन मोहन क्या सोते हो, या सूरज ढलने वाला है। हे जनरंजन लो खबर जल्द, जनमंडल जलने वाला है। ग्वालों ने कहा कृष्ण शीघ्र इस आग से हम लोगों की रक्षा करो। भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैं अभी आग को शांत करता हूं। भगवान ने समस्त दावानल का पान कर लिया और अपनी वैष्णवी माया का संचार करके सबके हृदय से वह घटना भुला दी। इस तरीके से भगवान ने दावानल से अपने स्वजनों की रक्षा की। देखिए भगवान ने अग्नि का पान क्यों किया? भगवान ने सोचा मैं सबका दाह दूर करता हूं, इसलिए यह दाह भी दूर करना चाहिए। नंबर 2, त्रेता में अग्नि ने सीता जी को सुरक्षित रखकर मेरा उपकार किया था, इसलिए उसको मुंह में रखकर अग्नि का सत्कार कर रहे हैं। भगवान के सुख से, भगवान के मुख से अग्नि की उत्पत्ति हुई है, इसलिए भगवान ने उसे मुख में धारण कर लिया। नंबर 4, मुख द्वारा अग्नि शांत करके भगवान ने यह सिद्ध किया है कि भवरूपी दावानल को स्थानीय ब्राह्मण ही शांत करने में समर्थ हैं। एक दिन जब बलराम और कृष्ण ग्वाल वालों के साथ वन में गए और वहां गायें चरा रहे थे, तभी ग्वाले के वेश में प्रलंबासुर वहां आ गया। उसने कृष्ण और बलराम को हरण करने का विचार किया। भगवान तो सब समझ ही गए। उन्होंने ग्वाल वालों के 2 दल बनाए। एक दल के नायक कृष्ण और दूसरे दल के नायक बलराम बने। प्रलंबासुर भगवान की पार्टी में है। भगवान ने प्रलंबासुर से कहा कि बोले प्रलंब से मनमोहन, तू सच्चा सखा हमारा है। हे बंधु आज की बाजी में तेरा ही एक सहारा है। आज के खेल में फूलों के नाम बताना है, जो ज्यादा फूलों के नाम बता देगा वह जीतेगा। आज दाऊ जी की पार्टी को हराना है। जो हारेगा वो घोड़ा बनेगा, जीतने वाला सवारी करेगा। खेल शुरू हो गया। बलराम की पार्टी जीत गई, कृष्ण की पार्टी हार गई। कि हुई विजय बलराम की, गए सांवरे हार। अब हारे घोड़ा बने, जीते बने सवार। अब हारने वाले घोड़ा बने, जीतने वाले सवार बने। बलराम को पीठ पर रखकर प्रलंब जंगल में दूर ले गया और अपना स्वरूप प्रकट कर दिया। बलराम उसकी पीठ से कूद पड़े और एक घूंसा मारा। प्रलंबासुर का प्राणांत हो गया। देखिए प्रलंबासुर गंधमादन गंधर्व का पुत्र था, जो श्राप से राक्षस हो गया था। कहा जाता है कि ब्रखवासुर, प्रलंबासुर, केसी और ब्रह्मासुर ये चारों गंधमादन गंधर्व के पुत्र थे। ये दुर्वासा के शिष्य थे। इन्होंने अनेकों वर्षों तक भगवान विष्णु की तपस्या की। जब वे प्रकट नहीं हुए तो इन्होंने भगवान शंकर का दिया हुआ बाण संधान करने का विचार किया। शंकर जी पार्वती के सहित वहां प्रकट हो गए। भगवान शंकर ने इन्हें राक्षस होने का श्राप दे दिया। पार्वती जी ने इन्हें भगवान के हाथों से मरने का वरदान दिया। प्रलंबासुर के मरने के पश्चात गायें चरते चरते मूज वन में प्रवेश कर गईं। भगवान उन्हें बंसी बजाकर बुलाने लगे। तब तक वन में आग लग गई। ग्वाल वाल आग से घिर गए। वे रक्षा के लिए पुकार करने लगे। भगवान ने कहा तुम लोग अपनी अपनी आंखें बंद कर लो। जो आंखें खोलेगा उसकी आंखें फूट जाएंगी। भगवान अग्नि का पान करने लगे। मनसुखा ने सोचा एक आंख को खोलकर देखें कन्हैया अग्नि को कैसे शांत कर रहा है। एक आंख फूट भी गई तो एक आंख से देखते रहेंगे। उसने भगवान को आग का पान करते हुए देख लिया। भगवान ने सोचा मनसुखा रहस्य वो सभी को बता देगा, इसलिए उन्होंने वैष्णवी माया का संचार करके उसके हृदय से उस घटना को भुला दिया। इस प्रकार भगवान अग्नि का पान कर गए। भगवान बोले कोई आग नहीं थी, ये सब तुम्हारा भ्रम था। देखिए भगवान ने विषाग्नि, दावाग्नि और मंजाग्नि का पान करके ये सिद्ध किया कि हम भक्तों के त्रितापों को हमेशा हरण करते हैं। पहले रात्रि में, दूसरी बार दिन में अग्नि पान करके भगवान ने ये सिद्ध किया कि मैं रात दिन भक्तों के ताप हरने के लिए तैयार रहता हूँ। पहली बार सबके सामने और दूसरी बार आंखें बंद कराकर अग्निपान किया, यानी मैं परोक्ष और अपरोक्ष दोनों प्रकार से भक्तों का हित करता हूँ। भगवान भक्तों द्वारा समर्पित प्रेम भक्ति सुधा रस का पान करते हैं।
अग्नि उस रस का स्वाद लेना चाहती थी, इसलिए वह स्वयं उनके मुख में प्रवेश कर गई। इसके आगे वर्षा और शरद ऋतु का वर्णन है। वेणुगीत के पश्चात आगे चीरहरण का मनोहर वर्णन है। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। रखने जा रहा हूं एक प्रसंग, काली दह। देखिए, जिस समय धेनुकासुर बलराम जी के हाथों से मारा गया तो देववृंद आकाश से फूलों की वर्षा करके बलराम के गुणगान करने लगे कि धरणीधर परम उदार हो तुम, बलराम तुम्हारी जय होवे, हलधर से सावतार हो तुम, बलराम तुम्हारी जय होवे। प्रगटाए हैं भगवान जहाँ, तुम भी रहते हो साथ वहाँ, त्रेता के लखन कुमार हो तुम, बलराम तुम्हारी जय होवे। यदि तुम भूतल पर भार न हो, यदि तुम पर भूतल भार न हो, तो भूमि न हो संसार न हो, इसलिए विश्व आधार हो तुम, बलराम तुम्हारी जय होवे। इधर आज इस प्रकार देववृंद बलराम के गुणगान कर रहे हैं और उधर धेनुकासुर की मृत्यु का समाचार जैसे ही कंस के कानों तक पहुंचा, सुनकर कंस और दुखी हो गया। विचार करने लगा, जो भी निशाचर कृष्ण से टकराता है वह जिंदा लौटकर नहीं आता। मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि कृष्ण निश्चय ही कोई अवतारी पुरुष है। अब मुझे कृष्ण को मारने के लिए क्या उपाय करना चाहिए कि सोच रहा था एक दिन बैठा हुआ उपाय, उसी समय दरबार में आ पहुंचे ऋषिराय। जिस समय कंस कृष्ण को मारने के लिए उपाय सोच रहा था, उसी समय नारायण नारायण करते हुए देवर्षि नारद जी आ गए। उन्होंने कंस की तरफ देखा और कहने लगे, राजन, तुम्हारे शरीर की दिनों दिन दशा क्यों बिगड़ती जा रही है? आखिर क्या कारण है जो तुम्हारा मुख कमल मुरझाया हुआ दिखाई पड़ रहा है? कि बोले, राजन, दिन दिन तेरी क्यों दशा बिगड़ती जाती है? दिन है वसंत के खिलने का, पर कली सिकुड़ती जाती है। अगर किसी शत्रु की चिंता सता रही है तो सेना एकत्रित करके धावा कर दो। अगर शरीर में कोई रोग लग गया है तो उसका इलाज करो और ठीक हो जाओ। कि चिंता हो किसी छुपे रिपु की, तो धावा करो हरा डालो। यदि अंदर से कुछ रोग लगा तो कोई दवा करा डालो। कंस ने कहा, देवर्ष, हम अपनी व्यथा का इजहार कर नहीं सकते। हमारी व्यथा को हमारा दिल ही जान सकता है। कि कहा कंस ने, क्या कहूँ अपनी व्यथा कराल, दिल ही मेरा जानता दिल अंदर का हाल। कि देवर्ष, मैं जैसे जैसे दवा कर रहा हूँ वैसे वैसे मेरी मर्ज और भी बढ़ती चली जा रही है। आपको तो मालूम ही है, गोकुल में रहने वाले नंद राय का बेटा आज ब्रजचंद बन बैठा है। गोकुल को छोड़कर जब से वह वृंदावन में रहने लगा, तब से उसके यश और पराक्रम की चर्चाएं चारों ओर फैल गई हैं। मुझे ज्योतिषियों ने बताया है कि वही हमारा काल है। अब उसे मारने के लिए मैं जिस किसी योद्धा को उसके पास भेजता हूँ वह वापस लौट कर नहीं आता। कि उस लड़के का ही सभी लोग यश और पराक्रम गाते हैं, बस वही काल मेरा भी है, ऐसा ज्योतिषी बताते हैं।
जांच के लिए हर रोज वहां योद्धा पहुंचाए जाते हैं। अफसोस मगर उस चंगुल से एक भी न वापस आते हैं। देवर्ष, अब तुम ही बताओ ऐसी हालत में मुझे क्या करना चाहिए। धीरे धीरे किसी दिन मेरा काल मुझे भी समाप्त कर डालेगा, बस यही चिंता मुझे दिनों रात खाए जा रही है। नारद ने हंसकर कहा, राजन, जरा से छोकरे को इतना डर रहे हो? अरे वह कृष्ण तुम्हारा क्या कर सकता है? चिंता को छोड़कर निश्चिंत हो जाओ। कृष्ण को मारना तुम्हारे लिए गुड़ियों के खेल के बराबर है। कि छोड़ो राजन खेद या खोलो फिर से जेल, तुम्हें कृष्ण को मारना है गुड़ियों का खेल। जेल का दरवाजा खोलो और यशोदा के समेत नंद को जेल में डलवा दो। कंस ने कहा, मुनिवर, बिना कानून के ऐसा काम कैसे किया जा सकता है कि नंद को पकड़ कर बंद करूं, पर कोई नियम उल्लंघन हो, मरवा डालूं यदु वंश सभी, लेकिन कोई तो कारण हो। नारद ने कहा, राजन, उपाय है मेरे पास। तुम अपने हाथों से नंद राय के लिए एक पत्र लिखो कि काली देह से 1000 कमल पुष्प लाकर मुझे दीजिए। अगर ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हें यशोदा जी के सहित कारागार में डाल दिया जाएगा। यह बात जब कृष्ण को मालूम होगी तो वह हट करके काली देह में कमल के पुष्प लेने जाएगा। यह देख फिक्र में बाबा को गोपाल गुमान दिखाएगा, वह हठवादी तब निश्चय ही खुद फूल तोड़ने जाएगा। काली देह में कालिया नाग रहता है। नाग की फुंकार से कृष्ण जलकर भस्म हो जाएगा, सारा झंझट समाप्त हो जाएगा। कंस के बात समझ में आ गई। नारद जी ने तो हाथों में वीणा उठाई और नारायण नारायण करते हुए स्वर्गलोक को चले गए। इधर कंस ने नंद के लिए एक पत्र लिखा और सेवक के द्वारा भिजवा दिया। अब तो नंद ने जो पत्र पढ़ा उनका शरीर कांपने लगा कि पढ़ते ही फरमान को लगे कांपने नंद, देख मौत दोनों तरफ हुई बोलती बंद। आज नंद राय बिलख बिलख कर रोने लगे। आज यशोदा जी भी रो रही हैं। उसी समय कृष्ण जी आ गए। उन्होंने मैया से माखन रोटी मांगी। यति उदास बैठी हुई सिसक रही थी माए, उसी समय गोपाल ने माखन मांगा आए। यशोदा जी ने आंचल से अपने आंसू पोंछकर कृष्ण को माखन रोटी दी और कहने लगी, लाला, आज माखन मिश्री खा ले, कल का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं तू कहाँ होगा और मुझे कहाँ रहना पड़ेगा। कि माता बोली, खा ले बेटा अंतिम दिन माखन मिश्री को, कल से क्या पता तुम्हें लाला तरसना पड़ेगा भांजी को। इस दूध दही और माखन से शायद अब भेंट नहीं होगी, बाबा जी बंधे कहीं होंगे या मैया बंधी कहीं होगी। अब तो ज्यों कृष्ण ने माता के ऐसे वचन सुने उनके हृदय में उबाल आ गया। उन्होंने कहा, मैया मुझे बताओ तो सही, तुम क्यों रो रही हो? कि मैया मैया रोती क्यों है, कौन सा काल चढ़ आया है, किसने इन बूढ़ी आंखों से यह नाहक खून रुलाया है। कि मैया मुझे जल्दी बता, क्या किसी ने तुझसे कुछ उल्टा सीधा कहा? मैं उसकी जिब्या खींच लूंगा
जिसने तेरी तरफ अपनी आंखें उठाई हो मैं उसकी आंखें फोड़ दूंगा, जिसने तेरी तरफ अपनी उंगली उठाई हो मैं उसकी उंगली तोड़ दूंगा। कि उस सर्कस को बतला तो दे, एक सर से उसे काट डालूं, जिसने भी जवां चलाई हो उसकी वो जवां काट डालूं। जो उंगली माँ की ओर उठे वह उंगली तोड़ ताड़ डालूं, जो आंखें माँ की ओर उठे वे आंखें फोड़ फाड़ डालूं। और हे मैया तू कहे तो मैं काल को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कि माता तेरे नाम पर कर न सके क्या लाल, कह दे तो संसार में जीवित रहे न काल। अगर तेरी आज्ञा हो तो मैं इंद्रासन को हिला डालूं, तू कहे तो मैं सूरज और चांद को निगल जाऊं, तू कहे तो मैं यमराज को खाक में मिलाकर छोड़ूं, तू कहे तो मैं 14 भुवनों को उलट पुलट कर डालूं। और हे मैया तेरी आज्ञा हो तो मैं 7 समुद्र सुखा डालूं, हवा की चाल को रोक दूं। अरे संसार में माता की सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। जिस बेटे के आगे उसकी माँ रोती हो ऐसे बेटे को धिक्कार हो। कि तेरी आज्ञा हो तो मैया इंद्रासन अभी हिला डालूं, सूरज चांद को निगल जाऊं, यम को खाक में मिला डालूं। 14 लोगों को उलट पलट जलथल को एक दिखा दूं मैं, रोक दूं हवा की चाल अभी या 7 सिंधु सुखा दूं मैं। माँ की सेवा में लग न सका तो किस मतलब की ताकत है, बेटे के आगे मारो ऐसे बेटे पर लानत है। देखिए बेटा ईश्वर और मुनियों के ऋण से उर्ण हो सकता है लेकिन माता के ऋण से कभी उर्ण नहीं हो सकता। कृष्ण ने कहा मैया आखिर क्या कारण है जो तुम रो रही हो। यशोदा ने कहा कन्हैया यह बात अपनी मैया से नहीं बाबा नंद से पूछ ले। आज कृष्ण नंद जी के पास पहुंचे। उन्होंने कहा बाबा मैया तो बताना नहीं चाहती, अब आप मुझे बताएं कि आखिर क्या कारण है जो तुम दोनों दुख में डूबे हुए आंसू बहा रहे हो। नंद ने कहा लाला कुछ समझ में नहीं आता, जब से मैंने तुम्हें प्राप्त किया है तब से दिनों दिन उपद्रव बढ़ते जा रहे हैं। कंस ने तुम्हें मारने के लिए पता नहीं कितने प्रयत्न किए, या तो कुलदेवों की कृपा रही जो तुम सुरक्षित हो। कि कंस ने तुम्हारे लिए लाल सब छल विद्या अपनाई है, पर कुलदेवों की कृपा रही जो आचन तुम पर आई है। आज कंस ने ये पत्र भेजकर कालीदेह से 1000 कमल पुष्प मंगवाए हैं। उसने जेल में डालने की धमकी दी है कि पढ़कर उस फरमान को मुस्काए घनश्याम, बोले बाबा कौन है यह भारी सा काम। भगवान कृष्ण उस पत्र को पढ़कर मुस्कुराए। उन्होंने कहा बाबा क्या कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, अरे जेल तो हम लोगों के लिए सत्याग्रह का मंदिर है। जिस भगवान ने आज तक हमारी सहायता की है वह आगे भी हमारी सहायता करेगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। कि इसकी कोई चिंता न करो, है इच्छा वही उपाय वही, जो अब तक था सहाय अपना होगा फिर हमें सहाय वही। इस प्रकार बाबा नंद को समझाकर भगवान कृष्ण ग्वाल वालों के सहित यमुना के किनारे गेंद खेलने के लिए चल पड़े। कि इस प्रकार दे सांवरे नंद महर को धीर, गेंद खेलने के लिए गए यमुन के तीर। आज उन्होंने खेल खेल में गेंद को यमुना जी में डाल दिया। अब तो दामा नामक ग्वाला रोने लगा कि खेल खेल में गेंद हो दी यमुना में डाल, उसे देख रोने लगा
दामा नामक ग्वाल। दामा ने भगवान कृष्ण का पीताम्बर पकड़ लिया और कहने लगा, कन्हैया मेरी गेंद लाओ। कृष्ण ने कहा, दामा हमारे पीताम्बर को छोड़ दे, मैं यशोदा मैया से कहकर तुझे दूसरी गेंद बनवा दूंगा। उसने कहा, नहीं कन्हैया, मुझे वही गेंद चाहिए। भगवान ने कहा, अगर तुम पीताम्बर नहीं छोड़ेगा तो मैं तेरे मुंह पर तमाचा मार दूंगा। दामा ने कहा, तुम बड़े घर के लड़के हो, तो मेरे तमाचा मारोगे? कंस ने जो काली दह से फूल मंगवाए हैं उसके लिए क्या करोगे? कृष्ण ने कहा कि उसको भी किसी दिन मैं खाक में मिलाकर छोड़ूंगा। इतना कहकर भगवान ने अपना पीताम्बर छुड़ाया और कदम्ब के वृक्ष पर चढ़ गए। उन्होंने दामा से कहा, ले तू फूल की बात कर रहा है तो मैं तुझे फूल लाकर ही दिखाता हूँ। कि इतना कहकर कुंड में कूद पड़े गोपाल, हुआ बिना ब्रजराज के ब्रज समाज बेहाल। इतना कहकर भगवान काली दह में कूद पड़े। अब तो सारे ग्वाल ग्वाल रोने लगे। बलराम, यशोदा और नंद भी वहां आ गए। अब तो यमुना के तट पर कोहराम मच गया। देखिए, इधर तो यमुना के तट पर कोहराम मचा हुआ है और उधर भगवान कृष्ण कालिया नाग के पास पहुंचे। उन्होंने सोते हुए नाग के लात मारकर जगाया। नाग ने भगवान कृष्ण के शरीर को लपेट लिया। भगवान ने अपना शरीर बढ़ाया, उसने उन्हें छोड़ दिया और फनों से वार करने लगा। भगवान वार को बचाकर उसके फन पर चढ़ गए और अपना भार बढ़ा दिया। उनके भार से नाग के मुख से रक्त बमन होने लगा। भगवान ने उसके फनों पर बंसी बजाकर नृत्य किया। नाग पत्नियों की प्रार्थना पर भगवान ने उसे छोड़ दिया और नाग से कहा कि तुम अब यहाँ नहीं रह सकते हो, तुम यमुना के कुंड से निकलकर रमणक द्वीप में चले जाओ, परंतु उससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। मुझे फूलों की जरूरत है, इसलिए गेंद और फूलों के सहित तुम हमारे वाहन बनकर यमुना के तट पर पहुंचाकर रमणक द्वीप में चले जाओ। कि हाँ, एक काम मेरा भी है, फूलों की मुझे जरूरत है, बस इतना काम किए जाओ, फिर मेरी तुम्हें इजाजत है। आज कालिया नाग ने वैसा ही किया। कवि ने लिख दिया कि क्या आज काली नाग भी वाहन बना ब्रजराज का, ओह मान पाया दीन ने जो मान था खगराज का। प्रभु पर त्रिलोकी भार है, उस पर प्रभु का भार है, अतएव उसके सामने क्या भाग्य है अहिराज का। इधर तो यशोदा जी के सहित सारे ग्वाल ग्वाल निकल हो रहे थे। तब तक नाग पर सवार हुए कृष्ण जी दिखाई पड़ गए कि यहाँ यशोदा आदि सब विकल हो रहे ग्वाल, वहां नाग यशवार हो आ पहुंचे गोपाल। अब तो कृष्ण को देखकर चारों तरफ जय जयकार होने लगी। माता यशोदा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। एक साथ चहुओर से गूंज उठी जयकार, यशोदा माँ की खुशी का रहा न पारावार। यशोदा ने वस्त्र से कृष्ण के अंगों को पोंछकर गोद में बिठा लिया और पूछने लगी, लाला तुम यमुना में क्यों कूदे और इतना भयंकर नाग तुम्हारा वाहन कैसे बन गया? कृष्ण ने कहा, मैया दामा की गेंद यमुना में गिर गई। जब वह नहीं माना तो गेंद लाने के लिए मुझे यमुना में कूदना पड़ा। मैं जब काली नाग के पास पहुंचा, उसे देखकर मैं फूट फूट कर रोने लगा। कालिया नाग मुझसे पूछने लगा, हे बच्चे तू कौन है, यहाँ क्यों आया? तो मैंने बताया कि कंस ने कमल पुष्प लेने के लिए मुझे यहाँ भेजा है। कंस का नाम सुनकर कालिया ने 1000 कमल पुष्प तोड़कर मुझे पीठ पर बैठाया
और किनारे तक छोड़ गया। रास्ते में पड़ी हुई ये गेंद भी मिल गई, मैं इसे भी ले आया। कि पूछा उसने कौन तू, कि पूछा उसने तू कौन और किस लिए यहाँ पर आया है। मैं बोला कमल पुष्प लेने कंस ने मुझे पहुंचाया है। कंस का नाम सुनकर काली ले आया कमल हजारे तक, फिर मुझे पीठ पर बिठलाकर वह पहुंचा गया किनारे तक। तेरे चरणों का बल पाकर हे अम्बन मैं घबराया हूँ, मार्ग में पड़ी मिल जाने से ये गेंद भी लेकर आया हूँ। दामा ने कहा मैया हमने रो रो कर ग्वाल वालों को इकट्ठा कर दिया, वे लाठी डंडे लेकर यहाँ जमा हो गए। हम लोगों की चिल्लाहट से काली नाग डर गया और कृष्ण को पीठ पर लाद कर यहाँ तक छोड़ गया। आज दामा की बात सुनकर यशोदा जी को हंसी आ गई। काफी रात भी चुपी थी, सारी जमात यमुना के किनारे ही सो गई। आधी रात के समय फिर से नई मुसीबत आ गई। दावानल से सभी ग्वाल मंडली घिर गई। ग्वाल वालों की पुकार पर भगवान ने दावानल का पान करके ग्वाल वालों के प्राणों की रक्षा की। इसके पश्चात वृंदावन लौट आए। काली देह के पुष्प कंस के लिए भेज दिए। कंस फूलों को देखकर सन्न रह गया। विचार करने लगा, नारद का बताया हुआ उपाय भी फेल हो गया, परंतु कंस ने अपना प्रयास करना बंद नहीं किया। इस बार उसने प्रलंबासुर को भेजा, परंतु वह भी बलराम के हाथों से मारा गया। ये लगाए चलो लगन की डोर, निभा लो नागर नंद किशोर। कि तुम हो ब्रह्म जीव हम मोहन, है दोनों की आन। क्यों कर हो सकते हैं बोलो हम तुम एक समान। लगाएं लाख ज्ञान का जोर, निभा लो नागर नंद किशोर। धर्म कर्म की बात न पूछो प्रणत पाल गोपाल। अपनी अपनी राह अलग है, अपनी अपनी चाल। चलें किस तरह किसी की ओर, निभा लो नागर नंद किशोर। विषय वासनाओं में पड़ना है जीवों का काम। तुम्हें मिला है पतित जनों से पतित उदाहरण नाम। न भूलो ये बाने मन मोर, निभा लो नागर नंद किशोर। लगाए चलो लगन की डोर, निभा लो नागर नंद किशोर। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रोता प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूं कालिया नाग के पूर्व जन्म की कथा। देखिए, कालिया नाग ने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिससे उसे भगवान की चरण रज मस्तक पर धारण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गर्ग संहिता के वृंदावन खंड के 13वें अध्याय में एक कथा आई है कि एक बार स्वयंभुव मनवंतर में भृगुवंशी मुनि वेद सिरा विंध्याचल पर्वत पर आश्रम बनाकर तपस्या कर रहे थे। देखिए, संसार में तपस्या से बड़ी कोई चीज नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में लिख दिया कि तप बल रचहि प्रपंच विधाता, और तप बल विष्णु सकल जग त्राता। तप बल शंभु
करई संहारा, और तपोबल शेष धरई मही भारा, तपोबल विप्र सदा बरियारा, और तपते आगमन कछु संसारा। तपस्या के बल से ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं, तपस्या के बल से विष्णु जी सृष्टि का पालन करते हैं, तपस्या के बल से ही शंकर जी सृष्टि का संहार करते हैं, तपस्या के बल से ही शेषनाग पृथ्वी का भार धारण करते हैं, तपस्या के बल से ही ब्राह्मण बरियार हैं। तपस्या से बड़ी संसार में कोई चीज नहीं है। आज तो वेद शिरा मुनि विंध्याचल पर्वत पर अपने आश्रम में तपस्या कर रहे थे। उसी समय अश्वशिरा मुनि तपस्या के लिए स्थान खोजते खोजते उसी पर्वत पर पहुंच गए। उन्होंने वहां वेद शिरा को तपस्या करते हुए देखा। उनकी ऐसी इच्छा हुई कि मैं भी इसी आश्रम में तपस्या करूं। उन्होंने वेद शिरा के थोड़ी दूरी पर अपना आसन लगाया और बैठ गए। आंखें बंद करना ही चाहते थे कि वेद शिरा को आहट महसूस हुई और उन्होंने आंखें खोलकर अश्वशिरा को देखा। क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी पृथ्वी पर तुम्हें तपस्या करने के लिए यही जगह मिली, जाओ कहीं दूसरा स्थान तलाश करो, या मेरा आश्रम है, मैं अपने आश्रम में तपस्या नहीं करने दूंगा। कि भृगुवंशी वेद शिरा बोले, मैं यहाँ नहीं रहने दूंगा, तप करने अन्य जगह जाओ, तप यहाँ नहीं करने दूंगा। अश्वशिरा ने कहा कि मुनिवर, यह पृथ्वी तो भगवान विष्णु की है, इस पर तुम्हारा अधिकार कैसे हो सकता है। कि अश्वशिरा कहने लगे, मुनिवर करो विचार, यह पृथ्वी है विष्णु की, किसका क्या अधिकार। मैं मानता हूँ कि यहाँ तुमने अपना आश्रम बनाया है, परंतु मुझे तपस्या करने से आपको क्या हर्ज है। संत का हृदय तो कोमल होना चाहिए और आप एक सर्प की तरह फुंकार मार रहे हैं। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम सर्प ही हो जाओगे। कि अश्वशिरा कहने लगे, है तुमको अति दर्प, इसी दर्प के हेतु तुम हो जाओगे सर्प। और ऐसे वैसे सर्प नहीं, तुम पन्नग जात के नाग बनोगे और तुम्हारे 1000 शीश होंगे। विष्णु के वाहन गरुण से तुम्हें हमेशा भय बना रहेगा। वेदशिरा ने कहा कि तुमने अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए कौवे की जैसी बुद्धि का प्रयोग किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम कौवा हो जाओगे। अब तो श्राप देने के बाद दोनों चिंता में डूब गए कि हे प्रभु, हम दोनों से बहुत बड़ा अपराध हो गया है। क्रोध में आकर एक दूसरे को श्राप दे दिया, अब हमारा उद्धार कैसे होगा। आज दोनों मिलकर भगवान की प्रार्थना करने लगे कि सशंख चक्रम सकरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहे क्षणम सहार वत्सास्थल कौस्तुभश्रियम नमामि विष्णुम शिरसा चतुर्भुजम। आज भगवान विष्णु की प्रार्थना पर प्रकट हो गए। दोनों ने अनुरोध किया कि श्राप अनुग्रह करहु कृपाला। हे प्रभु, हम लोगों के श्राप को मिथ्या कर दो। भगवान ने कहा, तुम दोनों मेरे भक्त हो, मैं अपनी बात को तो झूठा कर सकता हूँ, परंतु भक्तों की बात को कभी झूठा नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे भक्त मुझसे भी बड़े हैं। इसलिए तुम्हारे श्राप तो अब मिथ्या नहीं हो सकते, परंतु मैं इन श्रापों के प्रभावों को कम किए देता हूँ। भगवान ने वेदशिरा से कहा कि तुम कालिया नाग बनोगे, तुम्हारे 1000 फन होंगे। कि तुम्हारे हुई शीश 1000 और नाम कालिया पड़ई तुम्हारा। और रमणक द्वीप में निवास करोगे। जब गरुण के भय से तुम यमुना के कुंड में आकर छुप जाओगे, उस समय मैं कृष्ण बनकर तुम्हारे सिरों पर अपने चरण चिन्ह अंकित कर दूंगा, जिससे तुम गरुण के भय से मुक्त हो जाओगे। अब भगवान ने अश्वशिरा से कहा कि तुम कौवा बन जाने पर भी परम ज्ञानी और त्रिकालज्ञ रहोगे। तुम्हारे हृदय में राम की भक्ति भरी होगी। तुम
गरुण जी को राम की कथा सुनाओगे तुम्हारा नाम कागभुसुंडी होगा कि राम भक्त सुचि ज्ञान अगारा और कागभुसुंडी का ही संसारा। इस प्रकार भगवान विष्णु दोनों मुनियों को सांत्वना देकर अंतर्ध्यान हो गए। आज तो श्राप के अनुसार अश्वशिरा कागभुसुंडी बनकर नील पर्वत पर रहने लगे, जिन्होंने गरुण जी को राम कथा सुनाई। और वेदशिरा का क्या हुआ? देखिए, चाक्षुष मनवंतर के प्रारंभ में प्रजापति दक्ष के 60 पुत्रियां हुई, जिनमें उन्होंने 13 पुत्रियों का विवाह कश्यप ऋषि के साथ कर दिया, जिनमें से एक पत्नी का नाम कद्रु था, जिसका शर्तिया वैर बिनता के साथ था। जिस तरीके से कद्रु और बिनता में शर्तिया डाह था, उसी प्रकार दीति और अदिति में शर्तिया डाह था कि दीति अदिति में जिस तरह रहा शर्तिया डाह, कद्रु बिनता का नहीं होता था निर्वाह। दीति से दैत्य और अदिति से देवताओं का जन्म हुआ, जो आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। उसी प्रकार कद्रु और बिनता ने कश्यप ऋषि की बड़ी सेवा की और संतान की कामना प्रकट की। बिनता ने कश्यप से 2 पुत्रों की कामना प्रकट की, जिसके द्वारा गरुण और अरुण का जन्म हुआ। अरुण तो सूर्य के सारथी बन गए और गरुण को बाद में भगवान विष्णु ने अपना वाहन बना लिया था। कद्रु ने करोड़ों पुत्रों की याचना की, अस्तु उसके द्वारा करोड़ों प्रकार के नागों की उत्पत्ति हुई। कि बिनता ने जाए अरुण गरुण, केवल इसके 2 लाल हुए, लेकिन कद्रु की इच्छा से उत्पन्न करोड़ों नाग हुए। जिसमें शेषनाग सबसे बड़े थे, जिनके 1000 फन थे। दूसरे पुत्र का नाम वासुकी था, जिन्हें दूसरा शेषनाग माना जाता है। और अश्वशिरा के श्राप के अनुसार वेदशिरा ने कालिया नाग बनकर जन्म लिया, जिसके 1000 फन थे। इसी प्रकार तक्षक, करकोटक, धनंजय, शंख, पद्म, महापद्म आदि नागों का जन्म हुआ। एक दिन भगवान ने शेषनाग से कहा कि तुम पृथ्वी का भार धारण करने में समर्थ हो, इसलिए पृथ्वी को अपने मस्तक पर धारण कर लो। कि विष्णु ने कहा तुम हो समर्थ, भूमंडल को सर पर धर लो, आधार भूमि का बन जाओ, उपकार से इतना कर लो। शेषनाग ने कहा प्रभु, पृथ्वी को कितने दिन धारण करना पड़ेगा, कोई समय निश्चित कर दो। भगवान ने कहा कि तुम अपने सहस्र मुखों से गुणों के आधार पर निर्मित हमारे नामों का, हमारे नवीन नामों का उच्चारण करते रहो। जब वे नाम समाप्त हो जाएंगे तब तुम्हारी ड्यूटी समाप्त हो जाएगी। अब भगवान के नाम तो अनंत हैं, वे कभी समाप्त ही नहीं होते। शेष जी ने भगवान से कहा प्रभु, भूमंडल का आधार मैं बनूंगा और मेरा आधार कौन बनेगा, क्योंकि मैं जल में कैसे स्थित रह पाऊंगा। भगवान विष्णु ने कहा मैं कच्छप रूप में तुम्हारा आधार बनूंगा। आज भगवान विष्णु को प्रणाम करके शेष जी पाताल से लाख योजन नीचे चले गए और उन्होंने अपने एक फन पर भूमंडल का भार धारण कर लिया। कि भगवान विष्णु को कर प्रणाम, पाताल अनंत सिधाए हैं, रख लिया भार भूमंडल का, हरिनामों में मन लाए हैं। ब्रह्मा जी की प्रेरणा से कुछ अन्य नाग भी पाताल लोक चले गए। कालिया नाग तथा कुछ अन्य नाग शेष रह गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम लोग पृथ्वी पर स्थित रमणक द्वीप में निवास करो। इधर जब सिंधु मंथन हुआ तो मंदराचल की मथानी बनाई गई, वासुकी नाग की रस्सी बनी, देवताओं ने पूंछ पकड़ी, राक्षसों ने फन पकड़ा, दोनों मिलकर सिंधु का मंथन करने लगे। उसमें से जब उच्च श्रवा नाम का घोड़ा निकला, जिसका रंग सफेद था और जिसके 7 सिर थे, उस समय कद्रु और बिनता में बहस छिड़ गई। बिनता ने कहा कि घोड़े की पूंछ सफेद है, कद्रु ने कहा कि नहीं, पूंछ काली है। बिनता बोली प्रत्यक्ष देख लिया जाए। कद्रु ने कहा कि अगर पूंछ काली निकली तो तुम्हें हमारी दासी बनना पड़ेगा और तुम्हारे पुत्र
हमारे पुत्रों के दास बनेंगे। कि बिनिता पूछ सफेद उचारी, और कद्रू काई पूछ है कारी, और जो तुम जई हो बाजी हारी, और बनी बे परी है चेरी हमारी। बिनता ने शर्त स्वीकार कर ली। कद्रू ने नागों से कहा कि जाओ और घोड़े की पूंछ में लिपट कर उसका रंग काला कर दो। इस बात पर कुछ नाग तैयार नहीं हुए। कद्रू ने उन्हें साफ दे दिया कि तुम किसी दिन स्वयं आग में जलकर भस्म हो जाओगे। उस नागों ने माता की आज्ञा का पालन किया। उन्होंने घोड़े की पूंछ में लिपट कर उसका रंग काला कर दिया। बिनता बाजी हार गई, वह कद्रू की दासी बन गई और उसके पुत्र गरुण और अरुण नागों के दास बन गए। गरुण को अपनी माता को दासी बना देखकर बहुत कष्ट हुआ। कद्रू ने कहा, गरुण, अगर तुम अपनी माता को दासता से मुक्त करना चाहते हो तो समुद्र में से जो अमृत का कलश निकला है उसे ले आओ और मेरे पुत्रों को पिला दो। कि कद्रू काई जो बंदी छुड़ाबऊ, तो मम पुत्र नहित अमृत लाबऊ। गरुण जी ने जाकर धन्वंतरी के हाथों से अमृत कलश छीन लिया और आकाश में उड़ चले। उनके अमृत कलश की बूंदें जहां जहां गिरी वहां वहां कुंभ का मेला लगने लगा। इधर भगवान विष्णु गरुण के पीछे दौड़े। गरुण के साथ उनका युद्ध हुआ। भगवान ने प्रसन्न होकर कहा, गरुण, मैं तुम्हारी वीरता पर प्रसन्न हूं, तुम मुझसे कोई वरदान मांग लो। कि युद्ध देखी रिझो भगवाना, और बोले हरि मांगऊ वरदाना। गरुण ने कहा कि मैं कोई भिखारी नहीं हूं, तुम स्वयं मुझसे कोई वरदान मांग सकते हो। भगवान ने कहा, तो ऐसा करो, तुम हमारे वाहन बन जाओ। गरुण ने स्वीकार कर लिया और अमृत कलश लाकर उन्होंने नागों के सामने रख दिया। नाग स्नान करके चले गए। तब तक इंद्र वहां पहुंच गए। कि नाग नहान सरोवर धाये, और ताही समय इंद्र कहाँ आए। उन्होंने नागों की चालाकी बताई और कहा, तुम्हारी माता हारी नहीं बल्कि हराया गया है। नाग इस अमृत के योग्य नहीं है, इसलिए कलश वापस कर दो। गरुण ने इंद्र को अमृत कलश दे दिया और अपनी माता को सारी कहानी बताई। उधर नागों ने अमृत कलश नहीं देखा तो वे गरुण पर क्रोधित हुए। यहीं पर गरुण जी और नागों के बीच दुश्मनी हो गई। गरुण जी नागों को पकड़ पकड़ कर भक्षण करने लगे। अब तो कालिया नाग क्रोधित हो गया। उसने गरुण पर आक्रमण कर दिया, परंतु लाचार हो गया। आज तो वह अपनी जान बचाकर वहां से भाग खड़ा हुआ। कि गरुण के संग पेश नहीं पाई, और भगो कालिया जान बचाई। उसने विचार किया कि एक बार सौभर ऋषि यमुना के तट पर तपस्या कर रहे थे। उस समय गरुण ने वहां पहुंचकर एक मछली को पकड़कर खा लिया। यह देखकर सौभर ऋषि ने गरुण को शाप दे दिया था कि यमुना कुंड ढिंग जब ही आई हई, और तुरंत ही गरुण भस्म हुई जई हई। कि यदि गरुण यमुन कुंड के पास आएंगे तो तुरंत जलकर भस्म हो जाएंगे। आज तो मेरे लिए यमुन कुंड ही सुरक्षित स्थान है। आज वह भाग कर यमुना के कुंड में छुप गया। गरुण जी साप के कारण वहां नहीं गए। देखिए, कद्रू ने ही वसुदेव की पत्नी रोहिणी के रूप में जन्म लिया था, जिनके पुत्र बलराम जी थे, जो शेषनाग के अवतार थे। कि कद्रू बनी रोहिणी बामा, और शेष अंश जन्मे बलरामा। सुनैना और सुलोचना शेषनाग की ही पुत्रियां थीं। ऐसा कहा जाता है कि लक्ष्मी जी ने एक दिन शेषनाग को भगवान विष्णु की कलाई में लपेट दिया। तीव्र दबाव पड़ने के कारण उनकी आंखों से 2 आंसू निकल पड़े, जिससे 2 पुत्रियों की उत्पत्ति हुई, सुनैना और सुलोचना। सुनैना का विवाह जनक से और सुलोचना का विवाह मेघनाद से हुआ था। वहीं ऐसा भी कहा जाता है कि माता पार्वती ने जब भगवान शंकर के गले में वासुकी नाग को लपेट दिया तो उनके अश्रु बिंदुओं से सुनैना और सुलोचना का जन्म हुआ था। कि अश्रु बिंदु
ते भई दुई कन्या, नाम सुलोचनिया और सुनैना। जो भी हो, कालियानंद यमुन कुंड में रहने लगा। भगवान कृष्ण ने गरुड़ से अभय बनाने के लिए ग्वाल वालों के साथ कंदुक क्रीड़ा की। उन्होंने जानबूझकर गेंद को यमुना में गिरा दिया। कि कंदुक क्रीड़ा करिए दुराई, और यमुन कुंड मह गेंद गिराई। और कदम्ब के वृक्ष पर चढ़कर काली देह में कूद पड़े। कालिया का अभिमान नष्ट कर उसके फन पर बंसी बजाकर नृत्य किया और उसे रमणक द्वीप में पुनः पहुंचा दिया। अब प्रश्न उठता है कि कालिया नान के जहर से यमुना का जल विषैला हो गया था, आसपास की वनस्पति सूख गई थी, या कदम्ब का वृक्ष कैसे हरा भरा बना रहा। देखिए, गरुड़ जी जब अमृत लेकर उड़े तो एक बूंद इस वृक्ष पर टपक पड़ी थी, जिससे ये पुनः हरा भरा हो गया। कि अमृत बिंदु वृक्ष पर गिरे, और तुरंत ही हरो भरो हुई गए। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।